अमला की एकादशी व्रत कथा। अमल की एकादशी की व्रत कथा पौराणिक कहानी से जाने विष्णु जी के इस व्रत का महत्व। राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल सुविचार विद प्रिशा चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है अमल की एकादशी। आए आज की अमल की एकादशी की कहानी शुरू करने से पहले इसका थोड़ा महत्व जान ले, इससे कहानी का फल ज्यादा मिलता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि अमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वालों जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस साल 2024 में ये अमल की एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी। अमल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 पर होगी, जबकि इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता। हिंदू शास्त्र में हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्हीं में से एक अमल की एकादशी है। अमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस पेड़ की उत्पत्ति की थी। इस दिन लोग आंवला जरूर खाते हैं। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करने के साथ साथ स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। अमल की एकादशी व्रत कथा। 1 पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके दिमाग में कई बात चलने लगी, जैसे वह कौन है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनका जन्म कैसे हुआ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वह भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। काफी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु के दर्शन को पाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से अमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फलदायी होता है। अमल की एकादशी व्रत कथा। 2 ये कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। एक समय की बात है, एक बार राजा मांधाता महर्षि वशिष्ठ के पास बैठे थे। तब मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। तब वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उतत पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। नगर में चैतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है।
अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुर्थ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भरिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।